हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम लोग भगवत गीता जी के छठे अध्याय के 46वें नंबर श्लोक 46 नंबर श्लोक पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आज इसे लेने का केवल एक ही उद्देश्य था कि हम बहुत सारे कर्म करते हैं, योगाभ्यास का भी प्रयास करते हैं, और इन सब को करते हुए भी कभी कभी हमें थोड़े से किम कर्तव्य विमूढ़ अर्थात मोहग्रस्त हो जाते हैं। क्या करें? कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है कि क्या करें। तो ऐसे में हमें भगवान का ये उपदेश जब ध्यान में आता है तो हमारा जो लक्ष्य है वो भी हमारे सामने बिल्कुल साफ हो जाता है, और साथ ही साथ उसके लिए जो साधना का मार्ग है वह भी अपने आप ही हमको दिखाई देने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं। किंतु जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, इसका जो बृहत्तर विषय था, यानी कि जो बड़ा उद्देश्य था, वो यह था कि कलयुग में भी जो है वो भगवान के उपदेशों को हम हमारे पास ग्रहण करने के लिए यह संवाद रहे, और यह संवाद हमें सदैव सद्मार्ग पर जाने की प्रेरणा देता रहे और प्रकाशित भी करता रहे। तो भगवान कहते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी। कैसे कैसे सीढ़ी बताई है? तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः। ज्ञानिभ्यो मतो अभि अधिकः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी, यानी ये जो योग है, विशेष रूप से ये जो योग है, ये भगवान से हमारा जो परम सत्य या भगवान के साथ में जो हमारा संबंध है उसी को परिभाषित करने वाला जो उपाय है वो योग कहा गया। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तपस्वीभ्य अधिको योगी, यानी जो तपस्वी हैं, जो तप करते हैं, जो विविध प्रकार के जो है वो प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कहीं जो है वो पहाड़ों में जाकर, वनों में जाकर, कहीं पर जो है वो अपने आप को शारीरिक कष्ट देते हुए साधना कर रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी, और फिर ज्ञानिभ्यो अधिको अपि मतो अपि, अर्थात जो ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, दार्शनिक चिंतन करते हैं, उनसे भी अच्छा योगी है। कर्मिभ्यो अधिको योगी, अर्थात जो कर्म जो करते हैं, कर्म कांड जो करते हैं, अथवा सकाम कर्म जो कर रहे हैं, उनसे भी अधिक जो है वो योगी है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। कैसा योगी बनो? क्योंकि यहाँ पर प्रभु शीलपाद जी
बता रहे हैं व्याख्या करते हुए कि भगवान ये बताना चाह रहे हैं यहाँ, और आगे के श्लोक में और बताएंगे भी कि किस प्रकार से भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। परंतु यहाँ पर विविध योग पद्धतियों का उल्लेख किया गया। तो विविध योग पद्धतियां क्या हैं कि तपस्या है, मगर प्रभु श्रीपाद जी कहते हैं कि तपस्या जो है वो भी आत्मदर्शन के बिना तपस्या नहीं हो सकती है। तपस्या हम कब करते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कब करते हैं? जब हमें ज्ञान हो जाता है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो सभी निस्सार हैं, लाभदायक नहीं हैं, और अंतिम शरण का ही ध्यान करना चाहिए। यह आत्मदर्शन जब होता है तभी तपस्या हो सकती है। तो इसलिए उससे अच्छा है योगी। वह योगी कौन है? वह योगी वो है जो कि योगाभ्यास के माध्यम से ध्यान को एक निष्ठ करने का के प्रयास में रत है। लेकिन यह योगी भी जो है वो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेता है, जब तक कि वो अपनी इंद्रियों का संयमन नहीं कर पाता है, जब तक अपनी मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, तब तक ना तो वह शारीरिक रूप से योगाभ्यास करने में समर्थ रहता है और ना ही वह मानसिक रूप से किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। अर्थात बाहरी जो शक्तियां हैं, ये जो भौतिक प्रकृति है, इसके गुणों के कारण जो जीव आत्मा अभिभूत हो गई है, जो कि समझ ही नहीं पा रही इन तीन गुणों के भ्रमजाल में फंसकर कि सही क्या है गलत क्या है, वो बस लगी हुई हैं। तो ऐसी इंद्रियों को, ऐसे मन को अपने वश में करना अत्यंत कठिन है तब तक जब तक कि यह ध्यान साक्षात भगवान विष्णु पर लग नहीं जाता है। कृष्ण भावना अमृत में लगने पर ही इंद्रियां और मन संयमित किए जा सकते हैं और तभी योगाभ्यास हो सकता है। और कर्मिभ्य, जो कर्म भी हैं, यानी कि जो कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं, अर्थात कर्म कांड कर रहे हैं। जैसे कई प्रकार के वेदों में यज्ञ बताए गए हैं, कर्म कांड बताए गए हैं, परंतु वहां पर क्या है? वहां पर भी क्या है कि कामना है कि अब हम ये पुत्र उत्पत्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, धन संपदा के लिए यज्ञ कर रहे हैं, राज्य के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये जो सारी भौतिक वस्तुएं हैं, यद्यपि यह सब भगवान से ही मांगा जा रहा है, क्योंकि यज्ञ भी भगवान का ही दूसरा नाम है। भगवान विष्णु ही यज्ञ हैं और सभी यज्ञों के भोक्ता भी भगवान ही हैं, ये भगवान बता चुके हैं। तो वो चाहे तो वो सबका भोक्ता वही है, परंतु यहाँ पर भी शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति के पीछे भी कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। तो ये जो कर्म वाले लोग हैं, सकाम कर्मी जो हैं, उनसे भी योग अच्छा है। तो ये किस योग की बात हो रही है? तस्मात् योगी भवेत् भव अर्जुन। जो तपस्या कर रहे हैं, जो ज्ञान के माध्यम से, दार्शनिक चिंतन के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, जो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, जो बलात् अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, उन सब से अच्छा है अर्जुन तुम योगी बनो। और ये कौन सा योगी बने? जो कि भगवान जो है ये बता रहे हैं कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ योग है, क्योंकि भक्ति योग में जो सर्वोत्तम आकर्षण है भगवान कृष्ण, वो उनके प्रति जो इंद्रियां हैं, जब एक बार आकृष्ट हो जाती हैं तो फिर उन इंद्रियों को और कोई भी रस इस दुनिया का, इस विश्व का, इस भौतिक प्रकृति के अंदर आने वाली किसी भी वस्तु के प्रति वो इंद्रियां पुनः आकर्षित नहीं हो पाती हैं। कारण ये है कि भगवान का आकर्षण जीव का स्वाभाविक आकर्षण है
और जीव जब ये भूल जाता है कि उसका शाश्वत संबंध, उसका नित्य संबंध भगवान कृष्ण के ही साथ है, और बाकी सारे जो बंधु बांधव, ये सब जो हम रिश्ते अपने आसपास देख रहे हैं, ये सब एक भ्रमजाल मात्र है। तो शाश्वत आकर्षण जीव का भगवान के ही प्रति है, स्वाभाविक प्रेम जीव का भगवान के ही प्रति है, परंतु भौतिक वस्तुओं से, विचारों से, व्यक्तियों से जो स्नेह है, उसका कारण है कि बद्ध जीव जो है वो भ्रमित हो गया है, उसके ऊपर इन तीनों गुणों की माया का प्रहार हो चुका है। किंतु जब भगवान के शरण में जाते हैं, सारी इंद्रियों को भगवान के नाम के स्मरण में और भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तो माया का आवरण वहाँ से उठ जाता है। इसलिए जो श्रेष्ठ है तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मयोगी से, वह योगी कौन सा है? वो भक्ति योगी है, और भगवान अर्जुन को वही भक्ति योग की शिक्षा यहाँ प्रदान कर रहे हैं। सो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यही स्मरण मंत्र जो है वो हमें भवसागर से पार ले जाने में सक्षम है, और भगवान का आकर्षण ही सर्वोत्तम आकर्षण है। हरे कृष्णा।